अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबाबी वकार। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। अल्लामा इकबाल की मशहूर व मारूफ नज़्म शमा और शायर की तशरीह पेश करना चाहता हूँ, ज़रा समाअत फरमाइएगा। आज इनका बंद नंबर 6 आपकी खिदमत में पेश होगा। नाज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेहरबानी फरमा के वीडियो को पूरा देखा करें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियोस बनाता रहूं। इकबाल क्या कहते हैं? शमा की ज़ुबानी। शमा जो है शायर को मुखातब करके कहती है। अब इस बंद में उम्मीद का पैगाम जो है वो इकबाल देते हैं। तो शमा कहती है शायर से, मुजदा है पैमाना बरदारे खुमिस्तान हिजाज। मुजदा का मतलब खुशखबरी, पैमाना बरदार पैमाना उठाने वाले, खुमिस्तान हिजाज खुमिस्तान हिजाज हिजाज के शराब खाने में पैमाना उठाने वाले, यानी है मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों की रहनुमाई करने वाले, मुसलमानों को जगाने वाले, तुझे मेरी तरफ से खुशखबरी मिले। क्या खुशखबरी? बाद मुद्दत के तेरे रिंदों को फिर आया है होश। मुद्दत के बाद तेरे रिंद जो हैं वो फिर बेदार हो रहे हैं, यानी मिल्लत इस्लामिया में बेदारी के आसार पैदा हो रहे हैं। और नकद खुददारी बहाए बादाए अगयार थी, यानी पहले तो वो अपनी खुददारी बेच के, नकद खुददारी यानी खुददारी का सरमाया फरोख्त करके बादा अगयार गैरों की शराब पी रहे थे। मतलब ये कि उन्होंने गैरों के आगे अपनी खुदी, खुददारी, गैरत सब कुछ बेच दिया था, सब कुछ दाव पे लगा दिया था। फिर दुकान तेरी या लबरीज सदाए नाओनोश, अब तुम्हारी दुकान पर फिर नाओनोश की आवाज आ रही है, यानी पीने पिलाने का सिलसिला चल पड़ा है। मतलब ये कि तेरी कौम गैरों के पंजे में गिरफ्तार थी, अब वहां से रिहा होकर तेरे पास आ रही है। तू अपना पैगाम दे कि तेरी कौम जो है तेरे पैगाम की तरफ माइल हो रही है। और टूटने को है तिलिस्मे महासीमायान हिंद, यानी हिंद के जो महबूब हैं उनका जादू टूटने वाला है, यानी हिंदुस्तान के जो हसीन हैं उनका जादू टूटने वाला है। फिर सुलैमा की नजर देती है पैगाम खरोज, और सुलैमा की नजर फिर पैगाम खरोज जोश का पैगाम दे रही है। मतलब ये कि हिंदुस्तान का जो कल्चर है, हिंदुस्तान की जो सकाफत है, हिंदुस्तान की जो तहजीब है, हिंदुस्तान का जो माहौल है, जो हिंदू मत के असरात हैं वो मुसलमानों से दूर होने लगे हैं। और सुलैमा जो है ये अरबी की महबूब है। लैला हो गया, सुलैमा हो गया, तो ये अरबी की महबूबाएं हैं। अरबी लिटरेचर में जो महबूबों के नाम इस्तेमाल हुए हैं वो सुलैमा, लैला वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। तो वो कहते हैं कि अब मुस्लिम कौम जो है हिंदी कल्चर को छोड़कर अपनी अरबी असल की तरफ माइल होने लगी है। फिर सुलैमा की नज़र देती है पैगाम में फरोश, यानी फिर सुलैमा की नज़र जो है वो मुसलमानों को बेदार कर रही है, जोश दे रही है। मतलब ये कि मुसलमान फिर अपनी असल की तरफ माइल हो रहे हैं। और फिर ये गोगा है कि ला शाह साकी शराब खाना साज, फिर ये शोर मचा हुआ है कि साकी घर की बनी हुई शराब ले आ। ला साकी शराब खाना साज, घर की बनी हुई शराब लेके आ, दिल के हंगामे माए मगरब ने कर डाले खामोश। मगरब की जो शराब है उसने दिल के हंगामे खामोश कर दिए, दिल के हंगामे खत्म हो गए, दिल के हंगामे माए मगरब ने कर डाले खामोश। और नगमा पैरा हो कि ये हंगामे खामोशी नहीं है। शायर तू नगमे गा, मतलब कलाम लिख, कौम को बेदार करने की कोशिश कर। ये खामोशी का मकाम नहीं है, ये शोर शराबा जो है ये खामोशी का शोर शराबा नहीं, ये हंगामे खामोशी नहीं है। सहर का आसमां खुर्शीद से मीना बदोश, सहर का आसमां सुबह का आसमान क्या है? खुर्शीद से मीना बदोश। उसने सूरज की सुराई कंधे पे रख ली है, अब खामोशी का वक्त नहीं है, सुबह हो गई है। मतलब ये कि इस कौम में बेदारी का आगाज हो गया है
गफलत की रात खत्म हो रही है और बेदारी की सुबह जो है वो तुलू हो रही है। और अगला शेर फारसी जुबान में है। इकबाल कहते हैं कि दरगमे दीगर बसोजो दीगर आरा हम बसोज, दरगमे दीगर बसोज, तू दूसरों के गम में जल, दीगर आरा हम बसोज, और दूसरों को भी साथ जला। मतलब ये कि तू दूसरों के गम का एहसास अपने दिल में पैदा कर, और जब तेरे दिल में गम का एहसास पैदा होगा तो वो एहसास दूसरों के दिल में भी पैदा होगा। यानी तू खुद अपनी कौम के लिए जल और कौम को कौम के गम में जला, अपनी बेदारी को दूसरों तक पहुंचा। और गुफ्तमत रोशन हदीस से गर तो वानी दार गोश, मैंने तुझे बिल्कुल वाज़े बात कह दी। गुफ्तमत मैंने तुझसे कही क्या, रोशन हदीस से बिल्कुल साफ सुथरी बात कह दी। गर तवानी दार गोश, अगर तेरे पास कान है तो सुन ले, अगर तेरे पास कान है तो मेरी बात सुन ले। मैंने तुझे बिल्कुल वाज़े क्लियर कट बात कह दी है। और कह गए हैं शायरी जुज़वी तज पैगम्बरी, ये कहते हैं कि शायरी जो है ये पैगम्बरी का एक जुज़व है। हाँ सुना दे महफिल मिल्लत को पैगाम करोश, तो पैगाम सरोश गैबी फरिश्ते की आवाज़ जो है महफिल मिल्लत को सुना दे। तो गालिब ने भी कहा था कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब नवाए खामा, गालिब नवाए खामा सदाए, गालिब सदा शरीर खामा नवाए सरोश है। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामा नवाए सरोश, यानी मेरे कलम के चलने की जो आवाज़ है ये हकीकत में फरिश्ते की आवाज़ है कि ये मज़ामीन गैब से आ रहे हैं। तो इकबाल जो है वो शमा की जुबानी शायर को मुखातब कर रहे हैं कि शायरी कहते हैं कि एक पैगम्बरी की एक किस्म है, उसका एक जुज़्व है, उसका एक हिस्सा है। तो तू आसमानी पैगाम सुना दे अपनी मिल्लत को और आंख को बेदार कर दे वादा दीदार से। यानी ये जो मुसलमानों की आंख इस वक्त सोई पड़ी है, इसे दीदार के वादे से बेदार कर दे, जगा दे इसको, आंख को बेदार कर दे वादा दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। और जो गुफ्तगू के अंदर जौहर है, जो गुफ्तगू के अंदर हकीकत है, उसके अंदर जोशो खरोश है, उससे इस कौम को बेदार कर दे, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कीजिए, मैं इंशाअल्लाह इसका आपको जवाब दूंगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।